मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज फिर से आपका स्वागत है और आज का विषय है मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष सुनते ही लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं। आज केवल मांगलिक दोष के एक ही बिंदु पर चर्चा होगी। हालांकि मांगलिक दोष के बारे में मैं और भी आगे आपको जानकारियां दूंगा, लेकिन इस विषय पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। मित्रों, महामारी फैलती है, बहुत गंभीर बीमारियां होती है लोगों को। आजकल आप देखते हैं कोरोना वायरस, स्वाइन फ्लू आदि बीमारियां फैल रही है, लेकिन लोग उनसे भयभीत नहीं हैं जितना कि यदि आपको कोई कह दे मांगलिक दोष है तो आप चिंता में डूब जाते हैं। तो मांगलिक दोष की आज एक ऐसी स्थिति बताऊंगा, यदि यह स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी स्थिति में मांगलिक नहीं कहलाएंगे। अब ऐसी कौन सी स्थिति है, जरा इस पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा एक विशेष योग पता लगेगा कि यह योग मांगलिक दोष में नहीं आता है। मित्रों, मांगलिक दोष कोई भयानक दोष नहीं है। यह केवल एक सामान्य सी बात है, लेकिन लोग इससे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। छोटा सा वीडियो है, लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखें। इस कुंडली में आप देखेंगे 5 जगह, 5 स्थान पर मंगल लिखा हुआ है। लग्न प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव चौथे भाव में, सप्तम भाव में, 7वें भाव में, अष्टम भाव अर्थात 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल लिखा हुआ है। ऐसा मंगल यदि किसी की कुंडली में होता है तो सामान्य तौर पर पंडित या ज्योतिषी मांगलिक बताते हैं, मांगलिक दोष कहते हैं और फिर उसके उपाय भी बताते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बताते ही आप भयभीत हो जाते हैं, तो यह बहुत ही सोचनीय विषय है। आपको मंगल से घबराना नहीं है। मांगलिक शब्द का अर्थ क्या है, पहले तो यह सोचिए। अगर कोई कह दे मांगलिक कार्य आपके घर में होगा तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ तो अच्छा ही हुआ। तो मांगलिक को आप बुरे शब्दों में या बुरे अर्थों में ना लें। अब मैं आपको एक कुंडली और दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखें। इसमें मंगल इन 5 स्थानों में पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुंडली में बताया, वैसा का वैसा ही मंगल पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें आप देखेंगे 10 और 4 का अंक लिखा हुआ है। मंगल यदि लग्न में 10 और 4 के अंक पर बैठा हो, या तो 10 का अंक होगा या 4 का अंक होगा। चतुर्थ भाव में भी 10 का अंक या 4 का अंक पड़ा हुआ हो और मंगल हो। सप्तम में भी यदि 10 का अंक हो, 4 का अंक पड़ा हो और मंगल बैठा हो। इसी प्रकार अष्टम में भी 10 या 4 का अंक लिखा हो, मंगल पड़ा हो, और 12वें स्थान में भी यदि 10 और 4 का अंक हो और मंगल लिखा हो, तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मंगल यदि मकर राशि अर्थात 10 नंबर पर हो कुंडली में, कहीं पर भी इन स्थानों में, इन 5 स्थानों पर होगा तभी तो मांगलिक होगा। तो इन 5 स्थानों में मंगल यदि 10 नंबर के अंक पर पड़ा हो तो वह बहुत ही उच्च का होता है। उच्च का मंगल यानी अच्छा मंगल, उच्च राशि का मंगल होगा तो वह दोष कारक नहीं होगा और मांगलिक नहीं कहलाएगा। और यदि नीच का होगा, कर्क राशि 4 नंबर का होगा, इन स्थानों पर ही, क्योंकि अन्य स्थान पर तो मांगलिक होता ही नहीं। तो 1, 4, 7, 8, 12 अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मंगल यदि 4 के अंक पर बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तब भी व्यक्ति मांगलिक नहीं होगा। यह केवल एक बिंदु है। और भी आगे मैं वीडियो बताऊंगा
उसमें अलग जानकारी दूंगा। लेकिन मंगल यदि 10 नंबर पर बैठा हुआ है, 4 नंबर पर बैठा हुआ है, तो व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। इस बात को ध्यान लगाकर कान खोलकर सुन लेवे। और कभी भी अपनी संतान की बायोडाटा जैसे आप आगे भेजते हैं, रिज्यूम भेजते हैं या शादी के लिए आप एक पूरा चार्ट बनाकर भेजते हो, तो उसमें मांगलिक शब्द ना लिखें। अगर ऐसी स्थिति है, बहुत सी बार लोग मांगलिक लिख देते हैं, स्वयं बोल देते हैं मेरा बेटा तो मांगलिक है या मेरी बेटी तो मांगलिक है। आपका बच्चा यदि मांगलिक नहीं है तो विवाह नहीं हो पाएगा। मतलब स्वयं आप निर्णय ले रहे हैं, पंडित पर तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो पंडित यदि आपको कहे मांगलिक है और ऐसी स्थिति है कि यदि मंगल 10 या 4 अंक, कोई न कोई एक अंक हो, 10 हो या 4 हो, ऐसे अंक पर मंगल बैठा हुआ है, तो वह मांगलिक नहीं कहलाता है। ऐसा हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो आप ध्यान देवें। इसके आगे भी मैं बहुत से ऐसे योग बताऊंगा जिसमें मांगलिक दोष नहीं होते हैं। यह तो केवल एक मामूली सा योग है, इसके अलावा बहुत से ऐसे योग हैं। तो आप यह मानकर चलें, यदि आपके बच्चे या बच्ची की कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है तो वह मांगलिक नहीं है। और आने वाले मांगलिक वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियो भी आपको समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।